की बड़ी खबर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच कई महीनों से जारी सीमा तनाव के बीच आखिरकार एक सकारात्मक संकेत सामने आया है। तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता के बाद दोनों देशों ने युद्ध विराम बनाए रखने पर सहमति जताई है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस समझौते की औपचारिक घोषणा करते हुए बातचीत की बात में कतर और तुर्की ने मध्यस्थ की भूमिका निभाई है। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल अब 6 नवंबर को एक बार फिर इस्तांबुल में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे, जहां युद्ध विराम लागू करने की रूपरेखा पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। बयान वहां यह भी कहा गया कि सभी पक्ष एक निगरानी और सत्यापन तंत्र पर सहमत हुए, जिसके तहत किसी भी पक्ष द्वारा युद्ध विराम का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाए। इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच गुरुवार को बहुप्रतीक्षित मुलाकात हुई। दोनों नेताओं ने दक्षिण कोरिया के बुसान में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को खास और अच्छे दोस्त बताया, लेकिन ट्रंप और जिनपिंग की इस मुलाकात में जीत किसकी हुई? ट्रंप ने भी जिनपिंग के साथ अपनी मुलाकात को अद्भुत बताया। दुनिया की सबसे बड़ी खबरें देखें। ट्रंप ने कोरिया के बुसान में भी शी जिनपिंग के साथ अपनी मुलाकात को 10 में से 12 अंक दिए। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी इससे बेहतरीन मुलाकात नहीं हो सकती थी और उन्हें उनके साथ अपने मुद्दों पर चर्चा करने में खुशी हुई। हालांकि जब आप तस्वीरों और सच्चाइयों का विश्लेषण करेंगे तो आप देखेंगे कि चीन पूरी तरह से अमेरिका पर हावी रहा था। इस मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर लगाए गए पारस्परिक शुल्क में 10% की कमी भी की। अब अमेरिकी बाजार में चीनी वस्तुओं पर 57% के बजाय 47% शुल्क लगेगा। बदले में चीन 2 मुद्दों पर सहमत हुआ है। की बड़ी खबर। ब्रिटेन के महाराज चार्ल्स ने अपने छोटे भाई प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। महाराज चार्ल्स ने भाई से राजकुमार की उपाधि छीन ली है। अब एंड्रयू के नाम के साथ प्रिंस नहीं लग पाएगा। वहीं एंड्रयू को विंडसर स्थित उनके घर से भी बाहर निकालने का फैसला किया गया है। बकिंघम पैलेस ने गुरुवार को यह जानकारी दी कि एंड्रयू ब्रिटेन के महाराज चार्ल्स तृतीय के छोटे भाई और दिवंगत महारानी एलिजाबेथ के दूसरे बेटे हैं। ये विवाद क्या था, आइए जानते हैं। बच्चियों के यौन शोषण के दोषी जेफरी एपस्टीन के साथ संबंधों को लेकर एंड्रयू पर कई सवाल उठाए गए थे। हाल ही वर्जीनिया ग्रिफे के मरणोपरांत संस्मरण प्रकाशन के बाद यह और तेज हो गया, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि एंड्रयू ने किशोरावस्था में उनका यौन उत्पीड़न किया। ग्रिफे ने इसी साल अप्रैल में 41 साल की उम्र में आत्महत्या कर ली थी। एंड्रयू ने अपने खिलाफ आरोपों का बार बार खंडन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी DHS ने अचानक कुछ प्रवासी समूहों के लिए रोजगार प्राधिकार दस्तावेज EAD की ऑटोमेटिक रिन्यूअल की सुविधा खत्म कर दी है। इस फैसले ने प्रवासी समुदाय, कानूनी विशेषज्ञों और प्रवासी अधिकार समूहों के बीच चिंता बढ़ा दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस कदम से अमेरिकी वर्कफोर्स प्रभावित हो सकती है और कई प्रवासियों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि EAD रिन्यूअल में पहले से ही लंबा समय लगता है। नया नियम गुरुवार को 30 अक्टूबर अमेरिकी समय से लागू हो गया है, जिसके तहत अब जिन लोगों को EAD रिन्यूअल फाइल पेंडिंग होगी वे काम जारी नहीं रख पाएंगे। यह बदलाव भारतीय कर्मचारियों पर सबसे ज़्यादा असर डालने वाला है, क्योंकि H-1B वीज़ा धारकों और OPT प्रोग्राम के तहत पढ़ाई के बाद काम कर रहे भारतीय छात्रों की संख्या सबसे अधिक है और खासतौर पर H-1B वीज़ा धारकों के जीवन साथी EAD पर काम करते हैं, जिन्हें इस कदम से सबसे बड़ा झटका लगने वाला है। लंबित मामले वाले शरणार्थी भी इस फैसले से प्रभावित होंगे। हालांकि ग्रीन कार्ड धारकों को H-1B वीज़ा के मुख्य आवेदकों, L-1 वीज़ा धारकों और O-1 श्रेणी के लोगों पर इसका असर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने EAD की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इस वक्त की बड़ी खबर। दुनिया भर में टैरिफ के फैसले का बखान कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ही पार्टी में असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। खबर है कि अमेरिकी सीनेटरों ने टैरिफ के फैसले के खिलाफ प्रस्तावित पारित किया था, जिसमें 4 रिपब्लिकन सीनेटर भी शामिल थे। खास बात है कि ट्रंप सरकार के इस कदम के खिलाफ तीसरी बार मतदान हुआ था। प्रस्ताव 51 से 47 मतों से पारित किया गया। ट्रंप की पार्टी की तरफ से इस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले सीनेटर में अलास्का से लिसा मुर्कोस्की, मेन से जुसेन कॉलिंस और केंटली से रैंड पॉल और मिच मैकॉनेल शामिल थे। हालांकि यह कहा जा रहा है कि इससे ट्रंप की शुल्क योजना पर खास असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसे हाउस में भी पास किया जाना जरूरी है। वहाँ रिपब्लिकन नेता पहले ही इसके इनकार कर चुके हैं। ट्रंप लगातार पाकिस्तान के भी संघर्ष समेत कई युद्ध रुकने का दावा कर रहे हैं, वहीं इसकी वजह टैरिफ का डर दिखा रहे हैं। 20 अक्टूबर को उन्होंने भारत और पाकिस्तान को लेकर कहा था कि दोनों देशों के बीच मध्य गोलीबारी में 7 विमान मार गिराए, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि वह किस देश के थे।
इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए आज सुबह 9:30 बजे अपना घोषणा पत्र जारी करेगा। पटना के एक होटल में बीजेपी के राष्ट्रपति अध्यक्ष जेपी नड्डा, सीएम नीतीश कुमार, धर्मेंद्र प्रधान, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, संजय झा, ललन सिंह, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की मौजूदगी में इसे जारी किया जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज वाराणसी पहुंचेंगे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद उनका ये वाराणसी का पहला दौरा है। वो वाराणसी के सगरा स्थित नए सतराम भवन के उद्घाटन समारोह में कुछ मुख्य अतिथि होंगे। इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर जाएंगे, जहां पूजा अर्चना करेंगे। पीएम मोदी और गुजरात दौरे पर है। आज एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती का समारोह को नेतृत्व करेंगे। फिल्म द ताज स्टोरी आज रिलीज होगी। दिल्ली हाई कोर्ट ने इसकी रिलीज पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया था। जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म रोई रोई बिनाले भी आज असम के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कहा जा रहा है कि यह फिल्म पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ देगी। लोगों के उत्साह को देखते हुए सिनेमाघरों में शो की संख्या बढ़ाई गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन आज तेलंगाना मंत्रिमंडल में मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। टीएमसी के राष्ट्रपति महासचिव अभिषेक बनर्जी ने आज एक ऑनलाइन बैठक बुलाई। सुप्रीम कोर्ट आज उससे शपथ संज्ञान मामले में फैसला सुनेगा। जो मामले की जांच के दौरान कानूनी राय देने वाला ये पक्षकारों का प्रतिनिधित्व करने वाला वकीलों को तलब किए जाने से जुड़ा है। इस वक्त की बड़ी खबर, मोंता तूफान भले ही कमजोर पड़ चुका है, लेकिन इसका असर यूपी, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में देखा जा रहा है। बात अगर दिल्ली के मौसमों की करें तो पिछले 3 दिनों से राजधानी के लोग धूप देखने के लिए भी तरस गए हैं। मौसम में पूरे दिन धूम छाई रहती है, वहीं सर्दी का भी एहसास अब दिन के समय में भी होने लगा है। एक तरफ प्रदूषण और दूसरी तरफ सर्दी के एहसास दिल्ली वाले झेल रहे हैं। पंखे में भी अब ठंड महसूस होने लगी। नहाने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये हाल दिल्ली का ही नहीं, उत्तर भारत के ज़्यादातर हिस्सों का है। बारिश की वजह से पारा लगातार गिर रहा है। आज अक्टूबर का आखिरी दिन है। 31 अक्टूबर को देश के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग 31 अक्टूबर को देश के कई राज्यों में बहुत तेज़ बारिश की चेतावनी दी है। खासकर निचले इलाकों में इस दौरान बाढ़ और भूस्खलन का खतरा भी हो सकता है। राजधानी दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। सुबह शाम कोहरा देखने को मिलेगा। 31 अक्टूबर को भी दिन में बादल छाए रहेंगे। हालांकि बारिश का कोई अनुमान मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं किया जाता है। हालांकि 1 नवंबर से मौसम साफ रहेगा। 1 नवंबर से ठंड को लेकर मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली वालों को आगाह कर दिया था कि 1 से 3 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में सुबह के वक्त धुंध छाई रह सकती है। 4 नवंबर को दिल्ली एनसीआर में बादल छाए रहने की संभावना, हालांकि बारिश का अलर्ट नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना IFSU 30 MKI सुखोई ने लड़ाकू विमानों के लिए एक 100% एडवांस सेल्फ प्रोटेक्शन JMR-SPG पोर्ट्स की खरीद के लिए हाल ही में रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन जारी किया है। यह कदम वायुसेना की फ्लीट को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण छलांग है।